जगन्नाथपुरी को हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक माना जाता है और जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलती है तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर जहां भक्ति हवा में व्याप्त है और भूमि में ऊर्जा बहती है, वहां कई शांत रहस्य हैं जो सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम इन्हीं रहस्यों को आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे रहस्य हैं जो लोगों को या यूं कहें कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत क्यों लहराता है। मंदिर का झंडा ऊपर इस तरह से व्यवहार करता है जो तर्क को पूरी तरीके से खारिज करता है। झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है, चाहे हवा धीमी हो या तेज झोंका चल रहा हो। झंडा प्रकृति के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। यह सिर्फ एक अजीब दृश्य नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो गहराई से आध्यात्मिक लगता है। लगभग ऐसा मानिए कि कोई अदृश्य दैवीय शक्ति इसका मार्गदर्शन कर रही हो। कई विद्वानों ने इसे समझने की भी कोशिश की है, लेकिन ये अभी भी सबसे तर्कसंगत दिमागों से भी दूर है। भक्तों के लिए अगर बात करें तो ये भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति और सुरक्षा का एक मजबूत संकेत है। इसी के साथ एक और रोचक बात आपको बताते हैं। आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, लेकिन अगर पुरी की बात करें तो वहां पर इससे विपरीत होता है। यहां जमीन से समुद्र की ओर हवा बहती है, जो अपने आप में रहस्यमय है। एक और सबसे बड़ा रहस्य है कि जगन्नाथ मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। जब से मंदिर बना है तब से लेकर आज तक किसी ने मंदिर की परछाई नहीं देखी। वैज्ञानिक भी इसका पता लगाने में असमर्थ हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ते। खुले आकाश में पक्षी क्यों नहीं उड़ते हैं? ये एक रहस्य ही है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात आपको बता देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ देव करते हैं, जो भगवान विष्णु के वाहन है और इन्हें पक्षियों का राजा भी कहते हैं। और यही कारण है कि दूसरे पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। यह हम नहीं कह रहे, ऐसी मान्यता है। एक और बड़ा रहस्य है कि सुदर्शन चक्र हर तरफ से, जहां से भी आप देखेंगे घूमकर, चाहे कहीं भी घूम लीजिए मंदिर के चारों तरफ, सामने से ही क्यों नजर आता है। किसी भी जगह से देखें, मंदिर के शीर्ष पर लगा सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहते हैं, सामने ही लगा दिखाई देता है। आपको बताते थे कि ये जो नील चक्र है ये अष्ट धातुओं से बना हुआ है और देव प्रतिमा की तरह ही इसको पवित्र माना जाता है। और तो और एक और रहस्य आपको बताते हैं। सिंह द्वार है मंदिर में। सिंह द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर सागर की जो लहरें हैं उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, जबकि जैसे ही बाहर निकलते हैं समुद्र की लहरें जोर से सुनाई देने लगती हैं। मंदिर की रसोई की अगर बात करें तो मंदिर की रसोई में प्रसाद तैयार करने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक 7 बर्तन लगाए जाते हैं। उनमें खाना पकाने के लिए रखा जाता है और सब कुछ लकड़ियों पर ही पकाया जाता है। इसमें ऊपर रखा प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता चला जाता है। यानी कि जो 7 बर्तन रखे जाते हैं उनमें जो सबसे ऊपर बर्तन रखा होता है, सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। 500 रसोइये प्रसाद बनाते हैं, इतना कि उत्सव के दिनों में 20 लाख व्यक्ति तक भोजन कर सकें। लेकिन कहते हैं कि प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए भी बनाया गया हो तो भी लाखों लोगों के लिए कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। मंदिर की रसोई का धुआं हमेशा हवा के विपरीत क्यों उठता है, यह भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। यह विशेष अनुष्ठान रात के समय में गुप्त तरीके से किया जाता है।
इस प्रक्रिया में शामिल पुजारी कभी भी इसका जिक्र तक नहीं करते हैं। ये एक बेहद रहस्यमय प्रक्रिया है। तो इस मंदिर से जुड़ी परंपराएं और उनके रहस्य सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये रहस्य तर्क से परे हैं, जिनके आगे विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन और भी इस तरीके के रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।